पीएसएल और पीसीबी के मामलात सुलझने में नहीं आ रहे। खिलाड़ियों के हवाले से भी बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं। खिलाड़ियों पे अब जुर्माने लग रहे हैं। ये क्या हो रहा है? क्या ये वाकई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है या कोई मजाक है या कोई जोकर है या जोकर क्रिकेट बोर्ड है? समझ में नहीं आ रहा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नसीम शाह के ऊपर जो 2 करोड़ रुपए का जुर्माना हुआ है, उसके पीछे वजूहात क्या थी, क्योंकि इतना जुर्माना क्या वाकई नसीम शाह डिज़र्व करता था। इस हवाले से बात करेंगे। और जो दूसरा अहम टॉपिक आजकल चल रहा है बॉल टेम्परिंग के हवाले से फ़खर ज़मान का। फ़खर ज़मान बाय नेचर, बाय प्लेयर या उनको कुछ भी कह लें, मुझे वो खिलाड़ी बहुत पसंद था, लेकिन उसने क्या हरकत कर दी अपने कैरियर के साथ। अपने कैरियर के अभी वो ना एक इख्तितामी मरहल में जा रहा है मेरे ख्याल से। उसका कैरियर अब ये नहीं हम कह सकते इब्तिदा है या कैरियर उसका एक बड़े अच्छे फेज़ में नहीं, अब उसका कैरियर आखिरी मरहल की तरफ जा रहा है। और आखिरी मरहल में आके इस तरह की चवलियाँ मारना, बॉल को टेम्पर करना, और किस खिलाड़ी के लिए? हारिस रऊफ के लिए, जिस खिलाड़ी को अगर 20 रन भी दे दिए जाते ना आखिरी ओवर में सेव करने के लिए, तो हमें उम्मीद ना होती कि वो सेव करेगा, क्योंकि उसने आज तक पाकिस्तान टीम के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, लाहौर कलंदर के लिए किया उसने या नहीं किया, इट डज़ंट मैटर, क्योंकि वो एक लीग है। लीग में आप अपनी टीम के लिए कर रहे हैं, वो मैटर नहीं करता। आप पाकिस्तान टीम के लिए क्या कर रहे हैं, ये मैटर करता है। पाकिस्तान टीम के लिए उसने क्या किया, पाकिस्तान टीम को उसने क्या आज कौन से मैच जितवाए हैं, पाकिस्तान टीम के लिए उसने कौन सी मैच विनिंग कोई परफॉर्मेंस दी है। हमेशा उसको डेथ ओवर में बॉलिंग अगर मिलती है ना, तो उसने हमेशा पाकिस्तान को लगवाए ही हैं। यूएसए वाला मैच देख लें, बेशक आमिर ने सुपर ओवर में स्कोर खाया, लेकिन उससे पहले वो मैच सुपर ओवर की नौबत तक कौन लेके आया? हारिस रऊफ लेके आया। उसके अलावा आप इंडिया वाला मैच देख लें जो 2022 के वर्ल्ड कप वाला मैच था, जिसमें अकेले विराट कोहली ने खड़े होकर मैच जितवा दिया था। उसमें सेकंड लास्ट ओवर किसने किया था? हारिस रऊफ ने किया था, उसने हमें लगवाया था। एशिया कप देख लें आप, एशिया कप में क्या हुआ, वो हारिस रऊफ ने किया। तो हम हारिस रऊफ के कौन कौन से ऐसे मैच बताएं आपको जो उसने पाकिस्तान को उस स्टेज में हरवाए कि जिस स्टेज पे पाकिस्तान हारना मुमकिन ही नहीं था। मीन्स कि हमें ऐसा लगता था जैसे पाकिस्तान जीत गया है, और उस स्टेज पे आके उसने हमें पाकिस्तान को वो मैच जितवाए, वो हरवाए। तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि हारिस रऊफ के लिए आप ये कदम उठा रहे हैं? या तो आप उस टाइम पे हारिस रऊफ के लिए कदम उठा रहे हो ना कि भाई हारिस रऊफ एक बड़ा प्लेयर है, हारिस रऊफ अगर ये मैच ना डिफेंड कर सका तो उसके कैलिबर पे बातें होंगी, ये होगा वो होगा, उसके लिए आप अपना कैरियर दाव पे लगाएं। फ़खर ज़मान, आपने किस घटिया बंदे के लिए जिसने पाकिस्तान के लिए आज तक कुछ नहीं किया, आप उसके लिए अपना कैरियर दाव पे लगा रहे हो? मुझे फ़खर ज़मान बहुत अच्छा लगता था, लेकिन फ़खर ज़मान से अब 2 दफ़ा मीटिंग हो चुकी है मैच रेफरी की, और दोनों दफ़ा उसने डिनाई कर दिया है। उसने लेवल 3-4 की जो खिलाफ वर्जी की है वो मैंने अभी पढ़ा है, उसके अंदर काफ़ी सारे सख्त कानून भी हैं, जुर्माना भी है, उसके अंदर पाबंदी भी है, मैचेस की पाबंदी भी है। देखते हैं कि अब हारिस फ़खर ज़मान के ऊपर कौन सी पाबंदी लगती है। लेकिन अगर मैं आपको एक मेरी अपनी ज़ाती राय है, इसके अंदर सिर्फ फ़खर ज़मान को नहीं होना चाहिए, फिर इसमें फिर शाहीन अफरीदी को भी लीगल एक्शन, और उसके भी जो सज़ा हारिस रऊफ को, जो सज़ा फ़खर ज़मान को, वही शाहीन को होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कैप्टन के बगैर आप नहीं कर सकते। और आप देखें कि जब फ़खर ज़मान बॉल को यूं कर रहा है तो शाहीन अफरीदी हंस रहा है। शाहीन अफरीदी उस टाइम पे हंस के यूं इशारा कर रहा है। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि शाहीन अफरीदी इन तमाम मामले के अंदर बीच में मुलव्विस है, और वो तमाम जो कार्रवाई है वो खुद करवा रहा है। तो जब वो तमाम कार्रवाई के अंदर खुद मुलव्विस है, तो अकेले फ़खर ज़मान को सज़ा होना या अकेले फ़खर ज़मान के ऊपर पाबंदी लगना, ये नाइंसाफ़ी होगा। शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ दोनों को कटहरे में लाना चाहिए, दोनों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरी पीसीबी से इल्तिजा है, बतौर प्लेयर मेरी पीसीबी से इल्तिजा है, जिन्होंने हमारी लीग को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, जिन्होंने हमारी लीग का मजाक अब पूरी दुनिया में उड़ाया जा रहा है, पाकिस्तान सुपर लीग का, सिर्फ इन कुछ घटिया प्लेयर्स की वजह से। तो इनके खिलाफ एक्शन लेना बनता है, चाहे आप वो प्रीमियम बॉलर हैं, चाहे आप श्रीमियम बॉलर हैं, चाहे आप प्रीमियम बॉलर हैं, जो जड़े मर्जी बॉलर हैं आप, ठीक है। हमें ऐसे प्रीमियम बॉलर की ज़रूरत नहीं है जो पाकिस्तान की इज़्ज़त दाव पे लगाए। तो शाहीन अफरीदी साहब, आपने जो हरकत करवाई है फ़खर ज़मान से, और हारिस रऊफ साहब, आपने तो लानत ही फेरिया। उसने आपके लिए बॉल टेम्परिंग कर ली, चलो पकड़ी गई बॉल, उस बॉल से आपने बॉल नहीं की, दोबारा आपने आपके कौन सा पहाड़ पट लिया है?
2 बॉलों पे मैच ख़त्म करा दिया आपने। अल्लाह के बंदे, ये तेरी क्या मैं बोलूँ बॉलिंग की औकात है कि यार तू एक रन्स नहीं डिफेंड कर सकता। फिर कह रहे हैं कि हमें 5 रन जो पेनल्टी के दे दिए ना वो हमारी टीम को ले डूबे। अरे वो 5 रन के क्या 4 डालना था, तुमने 2 बॉलों पे 10 स्कोर दे दिया है, छक्का और चौका। पीछे 4 बॉलों पे 5 स्कोर ना बनता गया। ये तुम्हारी क्या 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 क्रिकेटिंग सेंस है तुम्हारी? क्रिकेट को मजाक समझ के रखा हुआ यार। उसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे अगर आते हैं ना, तो वो है शाहीन अफरीदी और सिकंदर रज़ा वाला। यार आपने फैमिली से मिलना है, आपने जिससे भी मिलना है, आप लोगों का पहला हक ये बनता है कि हम जो पीसीबी के प्रोटोकॉल्स हैं, जो पीएसएल मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो करें, क्योंकि वो हमारे लिए इस टाइम अहमियत रखते हैं। वो आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपने अपने रिश्तेदारों से मिलना है, आपको कोई नहीं रोकेगा, आपको कोई नहीं आपको टोकेगा या आपको कोई पाबंदियाँ नहीं होगी। आप पीसीबी से इजाज़त लें, आपका मैच नहीं है उस दिन, आप रिलैक्स हो के वहाँ से निकलें, अपने घरों में जाएं, फैमिली से मिलें, जिससे भी मिलना है आप मिलें, ठीक है। वहाँ से मिल के आप दोबारा अपने प्रोटोकॉल्स के अंदर एंटर हो जाएं। तो आप होटल में आपको बुलाने का क्या तुक बना? जो आपने 4 बंदे बुलाए उसके ख़िलाफ़ अब जो डीआईजी जो फैसल साहब हैं उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है, ठीक है, तो इसका क्या तुक बनता है? ये हमारी दुनिया में बदनामी करवा रहे हैं ना आप लोग मिल के। बीच में अब सिकंदर रज़ा भी शामिल हो गए, सिकंदर रज़ा भी शाहीन की उसके अंदर शामिल हो गए। क्या यार शाहीन अफरीदी साहब, आपने पहले ये प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की, ठीक है, उसके अलावा अब आप इस चीज़ की खिलाफ वर्जी की है, आपने बॉल टेम्परिंग की है। शाहीन अफरीदी तमाम कार्रवाई में मुलविस है, चाहे वो होटल के अंदर बंदे लेके जाने वाला हो या फिर ये जो मैच के दौरान बॉल टेम्परिंग का हो। तो शाहीन अफरीदी साहब कुछ रहम करें, आपके आगे हाथ जोड़ते हैं हम बतौर क्रिकेट फ़ैन। क्रिकेट के साथ खिलवाड़ ना होने दें। पहले ही पाकिस्तान बहुत सारी सेंक्शंस को बर्दाश्त करता आया है, अब मज़ीद कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे पीएसएल के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कोई सेंक्शंस लगें। तो आप मेहरबानी करें, खुदारा मेहरबानी करें। उसके अलावा नसीम शाह वाला जो टॉपिक है ना, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि नसीम शाह ने ऐसी हरकत क्यों की। यार आप लोगों के इख्तलाफात हो सकते हैं सियासतदानों से, आपके नहीं पसंदीदा होगी मरीम नवाज़, आप इस तरह की ट्वीट करना आप लोगों का बनता ही नहीं है, ठीक है। वो इस टाइम पे हमारी चीफ मिनिस्टर हैं, वो हमारा जो भी आप उन्हें कह लें, हमारे ऊपर हेड हैं, हमारे वज़ीर हैं, एक सूबे की हेड हैं, वो एक पूरे सूबे की कमांड उनके पास है, तो उनकी इज़्ज़त करना आपका फ़र्ज़ है, ठीक है। बतौर प्लेयर, बतौर जिस तरह मिसाल के तौर पे यार आप हमारे खिलाड़ी हैं, तो जिस तरह आप कहते हैं ना कि खिलाड़ियों के कुछ अदाब होते हैं, खिलाड़ियों से मिलने के कुछ अदाब होते हैं, तो उसी तरह से जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आला हैं मुख्तलिफ़ सूबों के, तो नसीम शाह साहब आपने जो हरकत की है ना, ये आपने जानबूझ के की है, आपको इसकी सज़ा मिल गई है। 2 करोड़ के जो हर्जाना आपके ऊपर हुआ है ना, ये कम हुआ है, ठीक है। आपके ऊपर जुर्माना ज़्यादा होना चाहिए था और आपके ऊपर 1-2 मैचों की पाबंदी भी लगनी चाहिए थी, क्योंकि आपने पीसीबी के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी की है। यार पसंदीदा शख्सियत, पसंदीदा ना होना, ये वो सब चीज़ें एक साइड पे हैं। जब आप एज अ प्रोफेशनल किसी भी चीज़ के अंदर आप एंटर होते हैं ना, तो आप अपने सारे इख्तलाफात आपको भूलने पड़ते हैं, क्योंकि फिर आपको तमाम जो गवर्नमेंट साथी हैं आपको उनके साथ मिलकर चलना पड़ता है, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, ठीक है। अब मिसाल देते हैं, हम लोग मीडिया से काम करने वाले हैं, मीडिया के लिए काम करते हैं, तो हमारा क्या प्रोटोकॉल है कि भाई जो हमारे ऊपर ऑर्डर्स आ रहे हैं हमने उसको फॉलो करना है, चाहे वो नून लीग की हुकूमत आ रही है, चाहे पीपल्स पार्टी की आ रही है, चाहे वो पीटीआई की हुकूमत आ रही है, चाहे वो जिसकी भी हुकूमत आ रही है। हमें जो ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, हमें जो प्रोटोकॉल्स दिए जा रहे हैं, हमें जो एडवाइस दी जा रही है, हमने उस एडवाइस के अंदर रह के काम करना है, ठीक है। चाहे वो इमरान खान के हक़ में है, चाहे नवाज शरीफ के हक़ में है, चाहे सरदारी के हक़ में है, चाहे बिलावल या मरीम नवाज़ या जो भी है, चाहे उन सब के हक़ में है, ठीक है। तो हमने उन सब प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए ही काम करना होता है, क्योंकि हम अपनी एक जॉब कर रहे होते हैं। तो जब आप जॉब कर रहे हैं, आप भी इस टाइम पीसीबी के मुलाजिम हैं, पीसीबी में जॉब कर रहे हैं, आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, आपको मंथली सैलरी मिलती है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपको जो प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं, आपको जो हदायत दी गई हैं, आप उनको फॉलो करें। दिल में आप जिसके लिए मर्ज़ी मोहब्बत रखें, आप जाएं उसके लिए जो मर्ज़ी करें, लेकिन इस तरह से पब्लिकली आके आप हमारे चीफ़ मिनिस्टर की तौहीन करेंगे, चीफ़ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ कोई पोस्ट लगाएंगे, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो जो भी होगा। तो इस चीज़ को आप काइंडली मद्देनज़र रखें और नेक्स्ट टाइम कोशिश करें कि कोई ऐसी हरकत ना करे। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा मैसेज है
तमाम जो आने वाली यंग जनरेशन है, यंग खिलाड़ी हैं, कि आपने ना ही कोई इस तरह की हरकत करनी है, ना ही आपने गलत तरीके से मैच जीतने की तरफ जाना है, क्योंकि वो आपकी बदनामी का बायस बनेगा। बॉल टैंपरिंग हो गई, फिक्सिंग हो गई, या कोई भी ऐसी हरकत हो गई, जिस तरह से ट्वीट हो गया, कोई ऐसी हरकत होगी, आपने किसी भी किस्म की कोई मुतनाज़ चीज़ में हिस्सा नहीं लेना। हमेशा पॉजिटिव रह के क्रिकेट खेलें, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी, चाहे थोड़ी देर बाद मिले, चाहे कुछ सालों बाद मिले, लेकिन मिलेगी। तो आपने कोई शॉर्टकट नहीं यूज़ करना। नौजवान क्रिकेटर्स के लिए मेरा मैसेज है, जिससे आपकी अपनी बदनामी हो, आपका कैरियर तबाह हो और आपकी वजह से पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचे, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।